सती कैलाश पहुंचती है। उन्हें वहां देख महादेव आने का कारण पूछते हैं। सती कहती है, उत्तर देने आई हूँ, यह समझाने आई हूँ कि तुमने जो कहा था वह तर्कहीन है। भूमि उसकी नहीं जो वहाँ वास करे, भूमि उनकी होती है जो कांटों को हटाकर वहाँ फसल लहरा सके, उसे रहने योग्य बना सके, जो निस्वार्थ कर्म कर सके। तब महादेव कहते हैं, तुम कहती हो कि तुम कर्म निस्वार्थ भाव से करती हो, परंतु जो कार्य स्वयं के लिए किया गया हो वह निस्वार्थ कैसे हो सकता है। महादेव की बातें सुनकर सती आश्चर्य में जिज्ञासु होकर पूछती है, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा क्या है कि तुम्हारे विषय में सुनते ही मेरे पिता ने मेरा भवन से निकलना ही वर्जित कर दिया। तब महादेव कहते हैं, जो आप मनुष्यों की तरह कहीं का वासी नहीं, जो किसी के वश में नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं, जो मोह और माया से बंधा नहीं, वह हूँ मैं। इतना कहकर शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। शिव जी की बात सती को ज्ञात हो जाती है कि वह कोई और नहीं बल्कि शिव है। इसके बाद सती महल वापस लौट जाती है। प्रजापति दक्ष सती पर अत्यंत क्रोधित होकर कहते हैं, मेरी बात ना मानकर तुम पुनः उस कपाली से मिलने गई थी। सती कहती है, आज से पूर्व मैंने कई बार आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, किंतु आपने मेरी प्रसन्नता के लिए पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया, कभी मुझ पर क्रोध नहीं किया, तो आज आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं पिताश्री? बताइए क्या कारण है शिव से भयभीत होने का। दक्ष कहते हैं, देखो सती, तुम कितनी शिक्षित हो, महल में रहने वाली हो, सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनती हो, और वह शमशान में रहने वाला कपाली अघोरी, न उसके पास महल है और न ढंग के वस्त्र, मृत चर्म धारण करता है। वह एक शमशान में रहने वाला वैरागी क्या एक राजकुमारी के योग्य हो सकता है? सती कहती है, तो फिर आप ही बताइए, उसे त्रिदेवों में स्थान क्यों प्राप्त है? लोग उसकी पूजा क्यों करते हैं? उसे कोई नहीं पूजता। भ्रम नहीं, सच है पिताश्री, मैं पूजती हूँ उन्हें, मैं प्रेम करती हूँ, उनसे विवाह करना चाहती हूँ। उनके इस बात से प्रजापति दक्ष बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है, अगर तुमने उसके बारे में सोचा या उससे विवाह भी किया तो इस घर में तुम्हारा कोई भी स्थान नहीं। सदा के लिए मर जाओगी तुम हमारे लिए। तुम अपने सारे अधिकारों को खो दोगी सती। सती कहती है, जिसने जन्म दिया है उससे पहचान नहीं होती पिताश्री। जहाँ मुझे मेरे अस्तित्व का ज्ञान हुआ उसी का अधिकार है अब मुझ पर। यह बोलकर सती अपना घर छोड़ देती हैं और कैलाश की ओर चली जाती है। गाइस, आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।